हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द कॉन्सेप्टम। आज की इस वीडियो में कक्षा 10 गणित अध्याय नंबर 2 यानी पोलिनोमियल पर हम 25 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट लेकर आए हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स, आप इसको देखें और इसका आंसर स्वयं दें और इसको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो स्टूडेंट्स, चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर पहले की तरफ देखते हैं। स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी बहुपद का घात होती है हमेशा धनात्मक पूर्णांक, हमेशा ऋणात्मक पूर्णांक, 0 और एक पूर्णांक। बताइए, एक पूर्ण संख्या। तो याद रखिए, किसी भी पोलिनोमियल का जो पावर होगा वो हमेशा एक होल नंबर होना चाहिए। यानी पावर हमेशा 0, 1, 2, 3 इस फॉर्मेट में होना चाहिए, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, कुछ नहीं होना चाहिए। इसके बाद इसका ऑप्शन किस तरफ जाएंगे? यानी इसका ऑप्शन जो होगा डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 2, एक रैखिक बहुपद लीनियर पोलिनोमियल के शून्यकों की संख्या कितनी होती है? कह रहा है कि एक रैखिक बहुपद है, रैखिक बहुपद में उनकी जो शून्यक की संख्या होगी, एक्स की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? कॉट होगी। एक होगी, दो होगी, तीन होगी, कितनी होगी? तो ऑब्वियस सी बात, इसका आंसर जो आ जाएगा 1 होगी। क्या होगी? 1। यानी 2 का जो आंसर जो होगा ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अगर यदि बहुपद पी एक्स, यहाँ स्टूडेंट समझ लीजिए, एक्स के पावर अगर ऐसा दिया है तो यहाँ पर पावर समझिएगा। क्या समझिएगा स्टूडेंट्स? पावर समझिएगा। आइए क्वेश्चन में देखते हैं। एक्स टू द पावर 2 माइनस 2x+1 के शून्य का अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा? तो अभी इसी बात जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का जो मान होता है, फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा -b/a। तो देखिए यहाँ पर -b यानी b क्या है? तो यहाँ पर x के कुछ जो यहाँ दिख रहा है ना b, यानी -2 यहाँ है b है, ठीक है। और एक फॉर्मूला का माइनस तो हो जाएगा प्लस, और a क्या है? तो यहाँ पर 1 है। क्या जी? 1। यानी ऑब्वियस सी बात है कि अल्फा प्लस बीटा का जो मान होगा वो +2 होगा। यानी 3 का आंसर सी इज करेक्ट, यानी इसका आंसर 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट। यदि बहुपद पी एक्स एक्स के पावर 2 -4x+1 के शून्य का अल्फा प्लस बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा? स्टूडेंट आप पढ़े होंगे अल्फा और बीटा का मान, अल्फा इंटू बीटा का जो मान होता है फॉर्मूला होता है c/a, आपने पढ़ा होगा। तो अभी इसके बाद देखिए इस क्वेश्चन में c क्या है? तो c 1 है। c क्या है? 1 है। और यहाँ a क्या है सर? 1 है। यानी 1/1 कितना हो जाएगा? 1। ऑब्वियस सी बात क्या, यानी 4 का जो आंसर जो जाएगा वो c की तरफ जाएगा, यानी c इज करेक्ट, यानी इसका आंसर 1 होगा। क्या होगा? 1, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? कह रहा है यदि एक द्विघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पोलिनोमियल है, उसमें मैक्सिमम जो है शून्य की संख्या कितनी होगी? तो भाई मैक्सिमम जो संख्या होगी, जितनी पावर होती है, जैसे मैक्सिमम जितने पावर होती है उतनी शून्यकों की भी संख्या होती है। तो याद रखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो पावर होता है मैक्सिमम 2 होता है, इसलिए इसकी अधिकतम शून्यकों की संख्या 2 होगी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन 2 -2 के शून्य क्या है? तो देखिए x² -2 3 बराबर शून्य निकालना है तो 0 कर देंगे। तो x की वैल्यू को इधर भेजेंगे 3 तो कितना हो जाएगा? और इस रूट को भेजेंगे तो +-3। तो अभी ऐसी बात, वर्गमूल 3 और वर्गमूल माइनस वर्गमूल 3, यानी 6 का ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर आगे है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? यदि किसी द्विघात बहुपद है कि शून्यकों का योग 4 दिया है, गुणनफल 1 दिया है, तो बहुपद क्या होगा? तो देखिए, जब भी शून्यकों का योगफल और शून्य गुणनफल दिया हो तो उसके लिए एक फॉर्मूला का यूज करेंगे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी शून्यकों का जोड़ प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो शून्यकों का जोड़ कितना दिया है? तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी शून्यकों का जोड़ है, कितना दिया है? 4 दिया है। तो यहाँ पर लगाएंगे, यहाँ x लगा दीजिएगा, x हो जाएगा। और अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है? 1। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? x² - 4x + 1। तो बताएं इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? x² + 4x + 1 ये गलत है। बी ऑप्शन देखिए, x² - 4 + 1, यानी बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है स्टूडेंट्स बताएं कमेंट सेक्शन में कि आपको ये सेशन कैसा लग रहा है, और आपको इस तरह के वीडियो और चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलेगी, ताकि बेहतर से बेहतर हम तैयारी करा पाएँ। स्टूडेंट्स आप इस चैनल को जुड़ें, आपको बहुत फायदा होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? बहुपद होने के लिए कि भाई बहुपद का जो चर होता है उसका पावर होल नंबर होना
चाहिए। होल नंबर यानी इसका पावर 0 1 2 3 4 5 इस तरह होना चाहिए, ना ही कि इसको डिवाइड में होना चाहिए, ना पॉइंट में होना चाहिए। तो देखिए कौन सा निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, 2x प्लस 5 ये भी है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 ये भी है, यानी सी ऑप्शन जो है वो सही है। यानी x प्लस 1/x जो है हमारा बहुपद नहीं है, बिकॉज जब इसको हम पलटेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे तो x का पावर -1 हो जाएगा, क्योंकि इसका पावर होल नंबर नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? 8 का बहुपद जो होगा x प्लस 1/x नहीं होगा। इन 8 का आंसर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? यदि बहुपद 4x स्क्वायर कह रहा है, बहुपद 4x स्क्वायर, बहुपद 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 का घात क्या है? तो देखिए जो घात पूछा है, पावर पूछा है, क्या पूछा है स्टूडेंट्स? पावर। तो पावर जो होता है कि उस बहुपद का सबसे हाईएस्ट पावर होता है, यानी इसमें जो सबसे हाईएस्ट पावर होगा वही क्या होगा? इस बहुपद का घात होगा। तो इसका हाईएस्ट पावर कितना है जी स्टूडेंट्स? 2 है। कितना है? 2। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन जो बी सही है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, यानी इसका 2 आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखें स्टूडेंट्स, कह रहा है कि पी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 हो तो p-1 का मान क्या होगा? तो स्टूडेंट p1 -1 का मान पूछ रहा है, तो कह रहा है कि p1 -1 निकालना, वैल्यू क्या है? तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पर क्या करेंगे? -1 रख देंगे। तो देखिए यहाँ पर x स्क्वायर है तो -1 का स्क्वायर, ठीक है, फिर -3 इंटू -1 कर देंगे, फिर +5 कर देंगे, सॉल्व करेंगे, -1 का स्क्वायर प्लस, और ये जाएगा +3, और इसके बाद +5, कितना होगा? 5 + 3 कितना हो जाएगा? 5 3 8 1 9। तो बताइए इसमें ऑप्शन कौन सा सही है? ऑब्वियस बात क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन ए की तरफ बढ़ेंगे, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। करें यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी, क्या दिया है? एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी दिया है ना। तो कह रहा है कि इसके शून्य एक दूसरे के व्युत्क्रम है, उल्टा है, यानी तो बी का मान ज्ञात कीजिए। व्युत्क्रम का मतलब है अगर ये अल्फा है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/बीटा, 1 क्या हो जाएगा? बीटा। तो इसका प्रोडक्ट करेंगे, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1, होगा कि नहीं होगा स्टूडेंट? होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो अल्फा इंटू बीटा का मतलब क्या होता है? c/a, क्या होता है जी? c/, तो c कितना है? तो यहाँ पर b है, क्या है? b, यानी -bc है, और a का मान कितना है सर? तो 1 है, क्या है? 1, ये ऑब्वियस सी बात है 1। तो यानी हमारा b का जो आंसर होगा -1 आएगा, क्या आएगा स्टूडेंट्स? -1, कितना आएगा? -1। तो 11 का आंसर जो होगा बी इज करेक्ट, बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है यदि, क्या कह रहा है स्टूडेंट? देखिए यदि किसी द्विघात बहुपद, किसी द्विघात बहुपद के शून्यक 5 और -2 हो तो बहुपद क्या होगा? शून्यक दिया है, शून्यों का जोड़ और गुणनफल नहीं दिया है, ठीक है, शून्यों का जोड़ और गुणनफल नहीं दिया है, तो हम पहले निकाल लेंगे, दोनों को एक बार जोड़ लेते हैं। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, होता है कि नहीं होता है? तो ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस, अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, 5 - 2 जोड़ेंगे, 5 - 2 को जोड़ेंगे कितना होगा? ऑब्वियस सी बात, कितना होगा? 5 - 2 जोड़ेंगे तो 3 आएगा, 3x, और यहाँ अल्फा इंटू बीटा इन दोनों को गुणा कर दीजिए तो -10 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 हमारा आंसर सही होगा। बताइए कौन सा आंसर आ रहा है? ऑप्शन सी इज करेक्ट नहीं, बल्कि ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? दिया है -6x स्क्वायर दिया है प्लस 11x माइनस 6 दिया है ना। तो कह रहा है इसका मैक्सिमम बड़ा सबसे, यानी इसका घात बताना है। तो हम बताए थे आपको कि बहुपद का जो सबसे ज़्यादा बड़ा घात होता है वो इसका घात होता है, यानी ऑप्शन, यानी सबसे पावर कितना है इसका? 3 है, इसलिए 13 का जो आंसर होगा वो बी होगा, बी इज करेक्ट, बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 के शून्यक है, आपको शून्यक बताना है। तो देखिए शून्यक बताने का तरीका है ऑब्जेक्टिव टाइप का, हम इसको सेटिस्फाई करेंगे, यानी सारे ऑप्शन को क्या करेंगे? हम सेटिस्फाई डालेंगे इसमें, डालने के बाद इसकी वैल्यू 0 अगर आ गई तो हम कहेंगे कि हाँ क्या है? इसके शून्यक है। तो देखिए प्लस प्लस तो डाल नहीं सकते क्योंकि सारा प्लस है, सारा क्या है? प्लस है। माइनस वाला डाल के देख सकते हैं एक बार, ठीक है, डालते हैं, देखते हैं एक बार, ध्यान दीजिए यहाँ पर बी देखते हैं, चेक करते हैं। -1 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे -1 प्लस 1, तो 1 हो जाएगा, यहाँ -2 प्लस 1, ऑब्वियस सी बात ये कट जाएगा, 0 आ जा रहा है, यानी बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी ऑप्शन इज करेक्ट, यानी 14 का जो आंसर होगा बी सही होगा। क्यों? क्योंकि बी पर ही 0 आ रहा है, यानी 1 डालने पर इसका वैल्यू 0 आ जा रहा है, यानी 14 का शून्यक जो है वो बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 15
करें यदि पी एक्स को एक्स माइनस ए से भाग दिया जाए, करें पी एक्स पोलिनोमियल है कोई, एक्स माइनस से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो शेषफल हमेशा याद रखिएगा एक्स पी ऑफ ए आएगा, पी ऑफ ए क्या आएगा, पी ऑफ ए, क्योंकि एक्स माइनस ए दिया है, इसको जब जीरो करेंगे तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा ए, तो यहाँ इसको जो पुट करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी, यानी 15 का जो आंसर होगा सी इज करेक्ट, सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, क्वेश्चन 16 क्या कह रहा है, यदि बहुपद y के पावर 3 यानी पावर 3 दिया है -2 y के पावर 2 और क्या दिया है, और ये दिया है आपको माइनस वर्गमूल दिया है 3y + 1, तो कह रहा है कि इसमें y का पावर 2 का गुणांक बताना, y का पावर 2 का गुणांक बताना है, तो इसका गुणांक कितना होगा, -2 होगा, माइनस क्या होगा 2 होगा, ऑब्वियस सी बात गुणांक, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं स्टूडेंट, कह रहा है यदि x = 1 है तो पी एक्स x² -3x प्लस के क्या एक शून्यक हो, ये शून्यक है तो के का मान क्या है, कह रहा है कि एक जो है इस बहुपद का शून्यक है, इस बहुपद का क्या है जी, शून्यक है, उसका मान निकालना है। तो अभी ये बात आसान है, इसमें जहाँ जहाँ x की वैल्यू होगी वहाँ क्या कर देंगे हम 1 डाल देंगे, क्या डाल देंगे 1, तो डालिए यहाँ पर 1 डाल के देखिए, 1 डालिए, 1 डाल दिए, अब यहाँ देखिए 1 का पावर 2 हो गया, -3 × 1 हो गया और प्लस के हो गया, ठीक है जी, ऑलरेडी शून्यक बोल रहा है तो ये 0 हो जाएगा, तो 1 - 3 प्लस के 1, 3 में से 1 गया कितना होगा -2, इधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा के, यानी के की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, के की वैल्यू हमारी 2 हो जाएगी, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन त्रिघात बहुपद है, त्रिघात बहुपद जिसका पावर 3 हो उसको त्रिघात बहुपद कहते हैं। ऑब्वियस से बात बी नजर आ रहा होगा आपको, x के पावर 3 + 5 को हम क्या कहते हैं, त्रिघात बहुपद कहेंगे, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, दो बहुपदों का गुणनफल, दो बहुपदों का गुणनफल एक बहुपद होता है, ये कथन सही है गलत है। और मान लीजिए दो बहुपद ले लीजिए, अगर उसको गुणनखंड किया जाए, जैसे मान लीजिए x बहुपद है और एक x² बहुपद है, दोनों करेंगे तो क्या होगा x³ आएगा, ये भी एक बहुपद आया, तो भी से बात है कि सत्य है। अगर मान लीजिए हमारा एक 3 ले लिया, ये भी एक बहुपद है, और एक 6 ले लिया, तो तब भी करेंगे तो कितना होगा 36 ये भी एक बहुपद है जिसको कांस्टेंट पोलिनोमियल कहा जाता है, हमेशा सत्य माना जाएगा, ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, कह रहा है कि शून्य बहुपद जीरो पोलिनोमियल का घात क्या होता है। मान लीजिए जीरो पोलिनोमियल कब होता है, जैसे मान 2 है x का पावर 0, यही x का पावर 0 कितना होता है, ये 1 होता है, 2 × 1, अरे होता है ना, यानी जीरो बहुपद कब कहलाएगा, ये तो कांस्टेंट पोलिनोमियल हो गया, जीरो पोलिनोमियल का मतलब उसका कोफिशिएंट भी क्या हो, कोफिशिएंट भी उसका क्या हो स्टूडेंट्स, 0 हो। जैसे मान लीजिए ये है 0 पोलिनोमियल है, यहाँ दे दे कुछ भी, तो कह रहा है कि 0, 1, 2 अपरिभाषित अनडिफाइंड, तो अब ये से बात कि 0 जो है, अब यहाँ पर x की वैल्यू जो होगी वो कुछ भी, यहाँ पर हम इसका हम क्या कर सकते हैं, जीरो पोलिनोमियल का घात दे सकते हैं, 0, 1, 2 अपरिभाषित, तब इसको अनडिफाइंड कैटेगरी रख सकते हैं, यानी डिफाइन नहीं कह सकते हैं, यानी अनडिफाइंड, यानी डी ऑप्शन इज करेक्ट होगा, क्योंकि x की वैल्यू हम यहाँ कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है, तभी जीरो पोलिनोमियल आएगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है कि 6x के पावर 2 - 7x - 3 के शून्यकों का योग क्या है। समझिए यहाँ क्वेश्चन समझिए, 6x के पावर 2 दिया है, -7x - 3 के शून्यकों का योग, यानी इसके जो x के वैल्यू निकलेंगे उनका योग क्या होगा। तो अल्फा प्लस बीटा आपने पढ़ा होगा, फॉर्मूला होता है -b/a, और यहाँ देखिए -b कितना है, तो -7, ये b है, -7 माइनस में जाएगा, गुणा करेंगे तो हो जाएगा +7 हो जाएगा, और a का मान कितना दिया है, तो 6 दिया है, तो 7/6 बताइए ऑप्शन में कौन सा सही है। तो अभी इसके बाद बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी ऑप्शन इज करेक्ट, 7/6। स्टूडेंट्स बताइए वीडियो कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा हो तो कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करें जरूर, है ना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, ताकि आपकी तैयारी अच्छे से करा पाऊँ। क्वेश्चन नंबर 22 देखें, ये बहुपद x² + 9x + 20 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा × बीटा का मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन दे रहा है x² + 9x + 20। देखिए इसी तरह के स्टूडेंट क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, इसलिए एग्जाम के ओरिएंटेड हम क्वेश्चन लेकर आए हैं ताकि आपके एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अल्फा × बीटा का मान निकालना ही बताएं, c/a इसका फॉर्मूला होता है, c कितना है सर 20 है, 20 लिखिए, a कितना है तो 1 है, तो 1, यानी इसका आंसर क्या होगा 22 का, सी ऑप्शन इज करेक्ट, सी ऑप्शन इज करेक्ट, बी इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, कह रहा है कि √36 और 6, √36 दिया है,
क्या दिया है स्टूडेंट, 36 दिया है, आप प्लस 6 है, तो 36 का वर्गमूल कितना होता है 6, आप प्लस रूट 6। बताइए परिमेय संख्या होगा अपरिमेय संख्या होगा, तो भी इसके बाद इसका आंसर जो होगा अपरिमेय संख्या होगा। क्या होगा, अपरिमेय संख्या। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ देखते हैं। कह रहा है कि किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप होता है। कोई भी सम संख्या अगर हो, सम संख्या हो तो उसका हमेशा फॉर्मेट 2m के रूप में होगा, यानी इसका आंसर होगा सी ऑप्शन इज करेक्ट, सी ऑप्शन इज करेक्ट, यानी सी इसका सही है। लास्ट क्वेश्चन स्टूडेंट देखते हैं। आप देखिए स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, आप बनाते भी हैं, आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं। स्टूडेंट अभी सब्सक्राइब कीजिए, तब क्वेश्चन नंबर 25 देख के बनाएंगे। अभी सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। यदि किसी बहुपद का एक शून्यक 0 हो तो बहुपद का एक गुणनखंड बताना है। कह रहा है कि यदि बहुपद का एक शून्यक 0 हो तो बहुपद का गुणनखंड क्या होगा। बताइए, x प्लस 1 होगा, x होगा, x माइनस 1 होगा, x प्लस 2 होगा। यानी कह रहा है शून्यक एक 0 है, ठीक है जी, एक शून्यक क्या है मेरा 0 है। जैसे यानी बी ऑप्शन इज करेक्ट होगा, मैं बताऊँ कैसे। जैसे एक्स स्क्वायर है, मान लीजिए द्विघात बहुपद है, मान लीजिए है ना द्विघात बहुपद, तो इसको x इंटू एक्स करेंगे, तो यानी कि क्या चांस है कि यानी x इसको भी देंगे 0 और इसको भी देंगे 0, यानी ऑब्वियस बात x हमारा होगा, ठीक है ओके। तो ऑप्शन 25 यानी ऑप्शन 25 का बी ऑप्शन इज करेक्ट। थैंक यू सो मच।